Yes, Nisha, all yours. Hi, I'm Nisha, a very grateful Al-Anon and ALA team member. Uh, तो काफी कुछ तो प्रीवियस मेंबर्स ने दोनों ने शेयर किया और मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही थी। और मतलब मुझे जो बेस्ट चीज लगती है जो ये कंबाइंड मीटिंग्स होती है इसमें या हम कन्वेंशन या हैकाथॉन में भी जाते हैं वो यही है कि तीनों हमें फेलोशिप्स का पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। और मतलब मुझे तो यही सीखने को मिला है कि पहले लगता था जैसे सुनते हैं ना कन्वेंशन में भी जैसे सुना कि ए बहुत सेंसिटिव मेंबर्स होते हैं। बट प्रोग्राम में आके फिर अच्छा एलेनॉन्स को सुना तो वहां लगता है कि नहीं एलेनॉन भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। और अगर आप लोग हमारी सुनते हैं एलेटीन का पर्सपेक्टिव बताए तो वहां भी दिखता है कि नहीं वो लोग भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आज के टॉपिक की बात करें सेरेनिटी एंड पीस ऑफ माइंड, तो मेरे लिए ये दोनों चीजें मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा समस्या ये होती है जब मुझे दिखता है ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अगर मैं सीरीन हूँ या मैं काम हूँ ना तो शायद सारी बड़ी बड़ी चीजें मैं बहुत आराम से हैंडल कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कुछ भी हो जाए बहुत आराम से हो जाती है सारी चीजें हैंडल। लेकिन जिस दिन मैं ही अंदर मेरे टर्मोइल चल रहा है या मेरे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही होती है तो फिर मुझे छोटी से छोटी चीज से भी इरिटेशन हो जाती है। तो मेरे लिए तो और मेरे लिए वो एक लूप भी मतलब अगर मैं देखूँ तो ये मेरी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बीमारी यही है कि अगर मुझे दिखता है कि कहीं थोड़ी गड़बड़ है और फिर वो मुझे इफेक्ट करती है तो फिर वो मैं अपने आगे के काम नहीं कर पाती। उससे फिर मेरे को और समस्या होती है सारा दिन ना ओवर थिंकिंग कि अच्छा ये भी रह गया, ये ऐसे होना है वो वैसे होना है। कभी पीछे चले जाना कभी आगे चले जाना और वो लूप जो स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा फियर तो वही है कि वो चीज स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो इट्स बेटर कि मैं पहले ही अपनी चीजें ठीक करके चलूं और अपने स्टेप्स वगैरह फॉलो करूं तो ताकि मैं उस प्रॉब्लम में ना फंसूं। तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मेरे लिए यही है। और तो प्रोग्राम में आके जब मैं प्रोग्राम में आई जैसे कोच ने बताया कि मैं तो काफी छोटी थी और मुझे मेरे घर में सोब्राइटी थी, लगभग 7-8 साल की सोब्राइटी थी जब मुझे प्रोग्राम के बारे में मतलब पता लगा था, बट एलिटीन के बारे में जब पता लगा। और उससे पहले मैं कई बार कुछ एल-एन-ऑन मीटिंग्स में ऐसे बच्चों को बिठा देते थे तो मम्मी एक दो बार ही गई है मेरी मदर तो उनके साथ जाके मैंने कुछ मीटिंग्स अटेंड करी थी, कुछ कन्वेंशन अटेंड करी थी। तो ये तो था मुझे इंटरेस्टिंग तो लगता था कि हाँ यार बात तो ये लोग कुछ सही सही सी कर रहे हैं। बट मुझे एलिटीन का नहीं पता था कि बच्चों की भी अलग से मीटिंग होती है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई और स्टडीज का भी प्रेशर और काफी सारी चीजें और खुद से परेशान इतना हो गए तो समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। और जो ऐसी छोटी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट की बात है या कुछ ऐसी कुछ तो समस्या है जो मैं डील नहीं कर पा रही हूँ चीजों से आराम से। तो फिर मैं एलिटीन में गई एंड वहां पे जाके मतलब मैं तो वही ना एक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने गई थी क्योंकि सोब्राइटी थी घर पे। तो शायद अल्कोहलिज्म का वो नहीं था इतना, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन मेरा मेरी मदर के साथ रिलेशन में काफी इशू था, मतलब उनसे मेरे काफी आर्गुमेंट्स होते थे। वो भी थोड़े थोड़े ठीक हुए थे 2 साल में तो फिर लेकिन फिर मैं अपनी चीजों को डील नहीं कर पा रही थी। तो एलिटीन में एक प्रॉब्लम को ढूंढने आए थे बट अल्टीमेटली हम वही पहुंचे कि मेन चीज सेरेनिटी और सैनिटी है। कि वो प्रॉब्लम्स जैसे हमारे लिटरेचर में भी है कि सेरेनिटी और सैनिटी का मतलब ये नहीं है कि लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, कि मैं प्रोग्राम में आ गई तो मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी या अब मैं कोई भी प्रॉब्लम में फंसूंगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मुझे काफी समय तक लगता था। ये तो था कि हाँ ठीक है प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आज मैं देखूँ तो पिछले 1-1.5 साल पहले भी फिर कुछ ऐसा फेज आया जो मुझे लगता था कि यार अब तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। तो अब वो ऐसे कैसे, अब तो प्रोग्राम भी हो रहा था तो कोई भी गड़बड़ तो आराम से डील हो जानी चाहिए थी ना, या ये तो होना ही नहीं चाहिए था। बट नहीं वही ना हमारा हमको समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, चीजें तो चेंज होंगी, अलग अलग लाइफ सिचुएशंस आएंगी। बट उसमें कैसे जीना है और खुद को कैसे ठीक रखना है वही अल्टीमेटली प्रोग्राम हमें सिखाता है, वही हमारी सेरेनिटी है, वही है हमारा पीस ऑफ माइंड। तो यही है। और इसके लिए मतलब जैसे अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल अभी अगर आज के उससे दूं तो मुझे यही समझ में आया ये टॉपिक सुन के
कि जैसे अभी वॉर चल रही है सारी दुनिया में, और ऐसे ही हम लोग एग्जाम अगर न्यूज सुनते हैं तो सुनने में मिलता है कि ईरान ने कितनी तैयारी कर रखी थी, मतलब 40 साल उन्होंने सिर्फ एक ही चीज के लिए तैयारी करी, तो आज वो सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है ना, हम लोग तब इधर उधर भागते हैं कि अच्छा भाई स्टेप बाइक भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं या ऐसे भी कर लेते हैं। आज मेंबर से भी बात करेंगे, अब स्पॉन्सर से भी पूछेंगे कि अब क्या करें। बट मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि पिछले साल की बात है, बीच में उससे पहले कुछ टाइम से मीटिंग्स इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही थी एग्जाम्स वगैरह की वजह से। तो उस टाइम पे सच में समझ में आया कि उस टाइम पे आप ढूंढोगे कि हाँ भाई मेरी तलवार कहाँ है और मेरे को लड़ने जाना है, तो शायद वो चीज हो नहीं पाएगी। और उस टाइम पे आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो उस टाइम पे तो आप कैसे ही उस चीज को समझ पाओगे। बट जब ये यही समझ में आता है कि जब आप प्रोग्राम में हो और चीजें ठीक ठीक है, तो उस टाइम पे स्टेप वर्क करना और प्रोग्राम को समझना और काम करना कितना जरूरी है। तो ये इस वर्ड से तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस भी और वर्ड ने मुझे यही सिखाया कि भाई चुपचाप अपनी तैयारी करते रखो, कब नहीं पता, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाएगा, और तुम्हें इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी प्रैक्टिस कर रखी होगी उतना ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को हम हैंडल कर पाएंगे। तो मेरे लिए तो ऐसे ही काम करता है ना कि लेट गो लेट गॉड करना। और मतलब कि मतलब मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं बड़े बड़े कामों को बहुत आराम से कर लेती हूँ। कोई बड़ा ऐसी सिचुएशन आ जाए शायद जिसमें लोग बहुत पैनिक कर जाएंगे या कुछ समझ नहीं पाएंगे कि इसको कैसे करना है, शायद मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ। और मैं अगर अपने घर में भी देखूँ तो शायद सभी मेंबर्स बड़ी बड़ी सिचुएशंस को बहुत आराम से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब डेली की छोटी छोटी चीजें होती है या नॉर्मल टास्क होते हैं या बहुत छोटी छोटी बातें होती है, उसमें हम लोग काफी उलझ जाते हैं। और दूसरों की बात ना करके सिर्फ अपनी बात करूं तो मेरे साथ तो बहुत होता है कि बड़े बड़े पहाड़ तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में अटक जाना, छोटे छोटे डिसीजंस को फिर प्रोकास्टिनेट करना और उसकी वजह से फिर खुद को और परेशान करना। तो वही है, फिर वो मेरी सेरेनिटी को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये प्रोग्राम मुझे वही हेल्प करता है कि मैं उसको देखूं कि मैं वन डे एट अ टाइम पे मुझे फिर शिफ्ट होना पड़ता है, और कई बार मुझे सिर्फ बिल्कुल उसको और ब्रेक डाउन करना पड़ता है ना कि वन स्टेप एट अ टाइम। और मैं तो कभी कभी कोशिश करती हूँ जब इतना भी नहीं हो पा रहा होता मुझसे, तो वन वन डे को भी मैं 1 आवर में ब्रेक करती हूँ। और मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में थी, तो मुझे नहीं पढ़ाई हो पाती थी, तो मुझे कई बार 15-15 मिनट के अलार्म लगाने पड़ते थे ना अपने आप को फोकस रखने के लिए कि मेरा दिमाग आगे भाग रहा है कि यार पेपर में ऐसा हो जाएगा। या अगर आज के दिन भी देखूं तो लाइफ सिचुएशंस को अगर मैं आगे की सोचती हूँ ज्यादा, तो मुझे अपने आप को खींच के वापस लाना पड़ता है कि भाई नहीं, अभी के लिए तो वो 15 मिनट के अलार्म भी मुझे याद आते हैं कि वो 15 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद का बाद में देखेंगे। और वो 15 मिनट करते करते कब पूरा दिन आराम से बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो मतलब ये सब सीखा है प्रोग्राम से। और सबसे मेन चीज है ना कि जैसे जब मैं वही है ना कि जो हमारा स्टेप 1 है कि सबसे पहले तो ये एडमिट करना कि मैं पावरलेस हूँ। तो मेरे को समझ में आता है प्रोग्राम में आके कि ये जितनी भी समस्या है मेरी, ओवर थिंकिंग या घर में कोई इशू है या बाकी फैमिली मेंबर्स का जो बिहेवियर है या जिन चीजों से मैं इरिटेट होती हूँ या कोई भी बात जो शायद उनके लिए अच्छी नहीं है फिर भी वो करते हैं, तो ये एडमिट करना कि भाई मैं पावरलेस हूँ, मैं उस चीज को नहीं बदल सकती। तो स्टेप 1 यही कहता है कि और मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हो चुकी है उस वजह से। अगर मैं बताऊं तो मेरे फादर ने जब वो अल्कोहलिज्म में थे, जब भी शायद इतना फर्क मुझे उनसे नहीं पड़ा जितना मुझे शायद अपनी मदर से पड़ा। जब वो सोबर हो गए थे उसके बाद मतलब अपनी मदर के जो पैटर्न्स या जो वो बोलती थी उन चीजों से मुझे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। तो मैंने सबसे ज्यादा पावरलेसनेस मेरे को उनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ी कि मैं यहाँ पावरलेस हूँ। और फिर प्रोग्राम में धीरे धीरे पता लगा कि यार नहीं, वो भी एक डिजीज का पार्ट है, वो भी उस चीज से कितनी ज्यादा अफेक्टेड है। तो जब ये चीज देखने को मिली तो मदर के साथ भी कहीं ना कहीं एक रिलेशन मेरा बेटर होता गया। तो जब पावरलेसनेस मुझे दिख जाती है उसके बाद क्या करूं मैं, है ना। तो फिर तो मुझे मैं और मेरी आदत है कि हर चीज को खुद से ठीक करने की, हर चीज के सोल्यूशन सोचने की। बचपन में चीजें शायद हो जाती थी क्योंकि टाइम बहुत होता था, बट जैसे जैसे बड़े होते गए
वैसे वैसे अपने काम भी बढ़ते गए, घर के भी काम है। और कहीं ना कहीं जब आप अल्कोहलिक फैमिली में होते हो तो आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो अपने आप पर। तो मुझे याद है, मैं काफी छोटी सी 6th 7th में होंगी, तो मुझे पता था कि घर पे अगर साफ सफाई नहीं है या चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है तो उस पे शायद शाम को आके आर्गुमेंट होगा। तो और मुझे भी वो चीज पसंद नहीं आती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सब कुछ पहले ही मैं ही सब कुछ सेट कर दूं। और फिर जब कोई उसे फैलाता था, मम्मी या भाई, तो मुझे ये होता था कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो या तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते। तो उस चीज में आर्गुमेंट होता था। और धीरे धीरे बाद में जब प्रोग्राम में आके सीखा कि भाई ठीक है वो चीजें ऐसे नहीं होंगी, तो फिर मैं कहीं ना कहीं उनको चेंज करने लग गई कि भाई मैं नहीं करूंगी। मतलब जब प्रोग्राम में सिखाया कि तुम अपने काम खुद पे फोकस करो, तो वो खुद पे फोकस तो किया, बट एक नजर उधर रहती थी कि ठीक है मैं तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं देखूंगी कि तुमने ये काम ढंग से किया या नहीं किया। तो धीरे धीरे उसको भी छोड़ना पड़ा ना, कि मतलब फिर ना वही ना कि आईना अपनी तरफ ही घुमाओ, तुम्हें अपना काम करना है, तुम्हें खुद serene रहना है, तो तुम खुद को देखो। तुम खुद को देख रही हो, तुम उनके काम छोड़ रही हो, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि वो चीजें ठीक हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये चीज कैसे पॉसिबल होगी। और मुझे मीटिंग में सुना भी था मैंने कि यू आर नॉट अ सुपर वुमन, तुम हर एक चीज खुद से फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं फिक्स नहीं कर सकती, और घर पे भी सब लोग, ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर एक चीज बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ही चल रही है, तो फिर चीजें ठीक कैसे होंगी। तो वहां पे मुझे स्टेप 2 हेल्प करता है कि ठीक है, एक हायर पावर है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन हायर पावर है तो सब संभाल सकता है। तो फिर वो ये मानना कि ठीक है कौन संभाल सकता है, वो स्टेप 2 में सिखाया। और फिर वहां पे वही है कि ठीक है, मुझे बस ये समझ में आया कि अगर मुझे शांत रहना है तो मुझे अपनी चीजों को अपने हायर पावर पे छोड़ना पड़ेगा। तो वही है ना कि फिर ये चीज भी एक्सेप्ट करनी कि ठीक है छोड़ देते हैं हायर पावर पे, बट वो भी कम्प्लीटली नहीं छोड़ते थे। तो धीरे धीरे जब मतलब आगे चलते गए तो सीखा, और फिर मैंने ये भी देखा कि चीजें बेटर होती है। और जिस दिन मैं खुद पे ध्यान देती हूँ और अपने काम आराम से करती हूँ और अपनी सारी चीजों को हायर पावर पे लेट गॉड कर देती हूँ और कंप्लीट सरेंडर कर देती हूँ, तो चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। और सच में बहुत कुछ बेटर हुआ है। मुझे आज भी याद है, जब मैं नई नई मीटिंग में आई थी तो मदर मदर की चीजों को छोड़ दिया था, लेकिन छोटे भाई का लगता था कि भाई इसको तो ढंग से रहना चाहिए, इसको तो अपने काम करने चाहिए। मतलब उसका इतना कंसर्न रहता है। मुझे स्कूल में भी मुझे याद है, मैं स्कूल में अगर कोई बात होती थी तो मैं अपने भाई की ऐसे एग्जाम्पल्स होते थे मेरे पास, नॉट कि वो क्या कर रहे हैं ऐसे करने को, बट कुछ भी अच्छे इंसिडेंट्स या मैं उधर शेयर करती थी थोड़ा बहुत। तो मुझे याद है किसी क्लासमेट ने बोला था कि यार तेरे से क्या ही बात करे, तू तो बस अपने भाई की बात करती रहती है। तो मुझे एक बार बुरा भी लगा, फिर मुझे अच्छा भी लगा कि यार ये अच्छी बात है ना, एटलीस्ट मैं अपनी फैमिली से कनेक्टेड हूँ ऐसे करके। बट वो एक पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम उसके पीछे ही घूमने वाली बात। तो धीरे धीरे उसको भी छोड़ा कि भाई ठीक है, पढ़ेगा खुद से पढ़ लेगा, जो भी करेगा ठीक है। एंड मैंने छोड़ा, फिर धीरे धीरे मम्मी ने भी जब वो उसको छोड़ दिया वो सारी चीजें, तो आज हम देखते हैं, मतलब हमें सीरियसली यकीन नहीं होता कि आज वो 2nd ईयर में है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और वो मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा है। मतलब हम ये सोचते थे ये शायद लिखना भी नहीं ढंग से सीख पाएगा, और उसके बाद से उसने 7th के बाद से उसने बिल्कुल एक एक चीज खुद से पढ़ाई करी है। तो वही है ना कि हमने हायर पावर पे छोड़ा, अपने स्टेप्स फॉलो करे और खुद को इम्प्रूव किया, तो वही उसको भी चीजें लगी कि अच्छी हैं, तो उसने भी धीरे धीरे देख के और वो भी ठीक हो गया। तो यही है। और अगर मैं हर टाइम उसके पीछे रहती या अगर मैं किसी चीजों को सोचती रहती हूँ तो शायद मेरे ही काम हैम्पर होते हैं और चीजें आगे ठीक हो जाती है। साथ ही अगर हम देखें तो जैसे बोला ना कि मैं दूसरों को नहीं बदल सकती, ये तो हम देख लेते हैं, बट अगला वो भी है कि मुझे करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, उस पे भी हमारी प्रेयर कहती है कि मुझे वो भी करेज दो भगवान जो मैं चीजें बदल सकती हूँ। तो मेरे फादर ने शुरू शुरू में जब प्रोग्राम में नहीं थे तो उन्होंने जब प्रेयर करते थे तो वो प्रेयर के बाद बोलते थे ही, हे ईश्वर, मैं किसे बदल सकता हूँ अपने आप को, हे ईश्वर मैं किसे नहीं बदल सकता दूसरों को। तो ये मैंने तो बचपन से ऐसी ही प्रेयर सुनी है, तो प्रेयर के बाद मैं ये चीज अपने मन में जरूर बोलती हूँ।
तो कि मैं खुद को बदल सकती हूँ, तो अगर मैं खुद को बदल सकती हूँ तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम मुझे खुद पे काम करने को भी कहता है। और मतलब लिटरेचर में पढ़ते हैं तो कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है खुद को बदलना, क्योंकि जब हम दूसरों को छोड़ते हैं और फोकस खुद पे लाते हैं तो वो चीज भी बहुत टफ हो जाती है ना, कि खुद के प्रति खुद का एटीट्यूड और ये देखना कि मैं कैसे आगे बढ़ूं या मैं अपनी चीजों पे जो ध्यान दूं, क्योंकि वो तो कभी सीखा ही नहीं ना। जैसे एक मेंबर, अभी प्रीवियस मेंबर भी शेयर कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या पसंद था, मुझे कैसे चीजें अच्छी लगती है। तो मतलब बेसिक बेसिक थोड़ी बहुत चीजें पता है मुझे कि हाँ मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता या वैसे अच्छा नहीं लगता शायद, लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं है उन चीजों की। तो कुछ चीजें जब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती तो मेरे को पता ही नहीं है कि मैं बस इरिटेट हो जाऊंगी, या मतलब ऐसे होता था कि मैं बस इरिटेट हो जाऊंगी कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, या वो काम करती भी रहूंगी और परेशान भी रहूंगी खुद से। और दूसरों को भी उस चीज में ना कि बोल के ये काम ऐसे भी तो हो सकता था, या तुम लोगों ने इसको टाइम पे नहीं किया, बट एट दी एंड उस चीज से मैं परेशान हो रही हूँ। तो वो भी खुद को देखना भी मुझे प्रोग्राम ने सिखाया है। यार ये पता भी होना चाहिए कि अच्छा मेरे साथ ये है या मुझे नहीं पता, या मुझे ये चीज नहीं पसंद, तो मैं उसको बोल भी सकती हूँ। तो वो भी मतलब प्रोग्राम में सीखा, और वो बाउंड्री सेट करने से भी काफी मेरी सेरेनिटी और सैनिटी बनी रहती है। और खुद में कॉन्फिडेंस भी लाना, क्योंकि मेरे लिए तो हर चीज ऐसे होती थी, क्योंकि जब मदर की जो इशू था उसके बाद मदर के साथ तो उनकी बीमारी में थोड़ा थोड़ा ये था कि वो हर चीज का ब्लेम बस दूसरों पे डाल देती थी। एंड उनके पास जब मेरा भाई छोटा था तो कुछ टाइम तक तो सिर्फ मैं ही थी। तो मतलब हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, उनकी एक टेंडेंसी बन गई थी कि मुझ पे ब्लेम डाल देना। और मेरा पैटर्न बन गया था कि हर चीज में दुनिया में कुछ हो जाए मैं अपनी गलती ढूंढती थी कि अच्छा अब ये हुआ है तो मेरी क्या गलती होगी। तो उस चीज को भी मतलब प्रोग्राम में आने के बाद आइडेंटिफाई किया और ये देखा कि यार नहीं, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हो सकती। मतलब बहुत अब तो हंस के बोल रही हूँ, बट उस टाइम पे मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी कि बिल्कुल मैं रोई थी इस बात पे, एट नाइन्थ क्लास में, कि मेरी मम्मी मेरे को किसी भी दिन ना इस बात पे कुछ भी होता था ना तो उनको पुरानी चीज याद आती थी और मुझे डांटती थी, इस लड़की ने बचपन में मेरी बहुत लिपस्टिक तोड़ी है। मतलब मैं 2-3 साल की थी जब वो इंसिडेंट हुए थे कि मैंने उनकी लिपस्टिक तोड़ दी या उनका कोई सामान खराब कर दिया। और उस चीज के लिए मतलब मैं 8th 9th क्लास तक मुझे डांट पड़ी, और कई बार कुछ और मतलब कुछ बात कुछ और हुई और उस चीज पे मैं पिट जाती थी। तो एक दिन मैंने रो के ये बात निकाली है कि मेरे को इस चीज पे क्यों डांटते हो या ऐसे करके। तो जब मैंने वो बोला तो उनको भी वो बात रियलाइज हुई कि हाँ ये तो गलत है। और उस दिन के बाद से वो चीज नहीं हुई। तो ये चीज भी मैं प्रोग्राम में आने के बाद, मैंने ये बात भी लेकिन प्रोग्राम में आने के बाद नोटिस करी कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, कि मतलब वो सुनती है, उनको समझ में आती है, बट उनको भी तो कन्वे करनी पड़ेंगी ना कुछ चीजें, शायद उनके भी वो पैटर्न्स बन गए हैं। तो मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों पे काम करते करते और मतलब वही एक्शंस लेते लेते, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम करते करते चीजें कहीं ना कहीं प्लेस में, मतलब सारे ब्लॉक्स अपनी जगह पहुंच जाते हैं। और जब सारी चीजें ठीक ठीक होती है और स्पेशली जब मेरे दिमाग में सारी चीजें क्लियर होती है तो मेरे काम बहुत आराम से चलते हैं और मैं शांति से मेरा जीवन चलता है, फिर तो कोई समस्या आती ही नहीं है। तो ऐसे ही मतलब प्रोग्राम में सीख के, और वही ना जब भी आज के दिन भी अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है या कोई कोई भी ना न्यू सिचुएशन आती है, मैंने नोटिस किया है, कोई भी न्यू सिचुएशन आती है या कोई भी एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन वाली चीज होती है, कुछ भी अलग सा होता है ना जो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था या मैंने नहीं सोचा था ये चीज भी ऐसी होगी, तो थोड़ा सा मतलब एक टर्मोइल हो जाता है, दोबारा से मेरे वो फियर्स आ जाते हैं। चाहे मैं सारे काम आराम से कर रही हूँ लेकिन मन के अंदर वो फियर्स इतने सारे हैं, मतलब मुझे तो लगता है मेरा सबसे बड़ा कैरेक्टर एक है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है वो फियर है। और उसका सोल्यूशन वही है कि फेथ, उसको किसी ना किसी चीज से तो रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो वही फेथ है। तो वो फेथ भी मेरा जब भी बना रहता है जब मैं रेगुलर मीटिंग्स में आती हूँ और प्रोग्राम को प्रैक्टिस करती हूँ। और जब मेरा फेथ मेरे हायर पावर पे होता है, और मेरा फेथ जब हायर पावर पे होता है तो वो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। वो हायर पावर मेरे को खुद पे फेथ कराता है कि नहीं हो जाएगा और मैं कर सकती हूँ। तो जब वो चीज होती है तो चीजें बहुत स्मूथली आगे निकल जाती हैं।
तो ऐसे ही मेरे लिए तो सेरेनिटी यही है और पीस ऑफ माइंड यही है कि मैं अपने काम आराम से कर पाऊँ। उसके लिए मुझे रेगुलर प्रोग्राम में आना पड़ता है, रेगुलर अपने टूल्स को ना पॉलिश करते रहना पड़ता है, अपनी सारी चीजों को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कब कौन सी वॉर शुरू हो जाएगी और मुझे कौन से वेपन की जरूरत पड़ेगी और सामने से क्या अटैक होगा। तो इट्स बेटर कि पहले ही तैयारी बनी रहे और रेगुलर अपनी प्रैक्टिस चलती रहे। और आज के दिन शांत रहूंगी, अब आज के दिन अपने काम अच्छे से करूंगी तो कल का भी आराम से हो ही जाए।